न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद रहमत अली आरमूर से एमबीटी लीडर ने पुराने शहर के इलाके में सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाले ने एक नौजवान को पचकाड़ रसीद किया और फिर गुंडागर्दी शुरू कर दी। इसी को लेकर सैयद रहमत अली ने एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। क्या बोले आप? मारे कैसा? ऐनक टूट गई। इनो भैरी मारे। मैं रॉन्ग साइड नहीं, दुकान को जा रहा हूँ, सामने दुकान पे जा रहा हूँ। आप इन्हें पूछे नहीं, करे नहीं, बात करे नहीं। देखो आपका नाम क्या है सर? आपका नाम सर? व्हाट इज योर नेम सर? व्हाट इज योर नेम सर? नहीं, फोन नहीं करता मैं। आपका नाम क्या? आप कौन सा पीएस से लगते हैं आप साहब? आप कौन है आप हाथ कैसा लगाए साहब? आपको कौन अथॉरिटी दिया हाथ लगाने की? आपको ढगलो कौन बोल रहे हैं? आपको अथॉरिटी कौन दिया साहब? आप मार रहे क्यों साहब? आप मेरे को सर आप मारे क्यों? मैं बुला तो नहीं सर, आप मारे क्यों सर? आप व्हाट इज योर नेम सर? कहाँ पर हूँ? यस को नहीं साहब, यस को नहीं। आप मारे क्यों सर? आपकी आपका यूनिफॉर्म कहाँ है? आप कौन सी ड्यूटी पे है? नहीं, आपकी यूनिफॉर्म, एक मिनट में, आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? एक बार मार के आप यूनिफॉर्म कहाँ है आपकी? आपका यूनिफॉर्म कहाँ है सर? आपका नहीं, इधर आओ सर। सर इधर आओ। आपका यूनिफॉर्म सर, आपका और ड्यूटी क्या है? आपका मारते कैसा तुम? व्हाट इज योर नेम सर? व्हाट इज योर नेम? देख रहे हैं भैया? मारे बोला मैं मेरे सामने मुंह पे मारे तुम उनके। व्हाट इज योर नेम ऐनक सर? टूट गई बच्चे की। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? हाथ कैसा लगाते? आप हाथ, आपको अथॉरिटी कौन दिए सर? कौन मारो बोले? आपके आदमी नहीं सर, आप कोई भी होंगे, आप कोई भी होंगे सर। आपको मारो कौन बोले? आपको मारो कौन बोले? आप कोई भी होंगे, आपको मारो क्यों बोले साहब? मैं भी कौन हूँ आपको नहीं मालूम सर? बुलाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी होंगे। बुलाओ जी, किसको आप किसी को अथॉरिटी नहीं है हाथ लगाने की। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद रहमत अली आरमूर से एमबीटी लीडर आपके सामने आने का मकसद ये है कि 2 दिन कबल पुराना शहर चार मीनार के पास एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। हमारे दोस्त, एक नौजवान साथी, एक तालीम याफ्ता, एक बाशऊर जिसका नाम करीम है, वो मेरे दोस्त थे, हैदराबाद में रहते हैं। वो चार मीनार के पास से वो अपनी जानिब से जा रहे थे कि एक शख्स सिविल ड्रेस पर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए नज़र आया। वो शख्स ने अब्दुल करीम पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया, जिस पर करीम ने सवालात की बौछार कर दी। करीम ने सवाल किया कि आप कौन हैं? आप इस तरह से थप्पड़ रसीद करने वाले होते कौन हैं? आप ट्रैफिक पुलिस है या महकमा पुलिस है? और किस पुलिस स्टेशन से आपका ताल्लुक़ है? अगर आप पुलिस है तो आपकी वर्दी कहाँ है? आपका यूनिफॉर्म कहाँ है? अगर आप पुलिस है तो आपको मारने का इख्तियार किसने दिया? तो उस शख्स ने जवाबात देने से वो खासिर रहा और वहाँ से 9-2-11 हो गया। तो इस वाक़े की मैं सख्ती के साथ मज़म्मत करता हूँ और मैं कांग्रेस के आला अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ, शब्बीर अली साहब से, अज़हरुद्दीन साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। आखिर वो शख्स कौन है? अगर वो शख्स पुलिस है, पुलिस से वाबस्ता है, तो उसकी वर्दी कहाँ है? किस पुलिस स्टेशन से वो ताल्लुक़ रखता है? उसका ओहदा क्या है? उसकी वर्दी कहाँ है? मैं इस वाक़े
की इंक्वायरी का मैं मुतालबा करता हूं और पुलिस कमिश्नर साहब से भी मैं मुतालबा करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस वाक़े की आप नोट ले, इस वाक़े की आप इंक्वायरी कराए और उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं ये सवाल करता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर करीम का कसूर क्या है? क्या वो एक मुसलमान है? क्या वो एक मुसलमान होने के नाते उसके साथ ऐसा सलूक किया गया? आखिर ये तासुबियत कब तक, ये तासुबियत आखिर कब ख़त्म होगी? मैं इस वाक़े की सख्ती के साथ मजम्मत करता हूँ। अगर ऐसे वाक़यात को रोका ना गया तो ये वाक़यात का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, तासुबियत का सिलसिला जारी रहेगा, मुसलमानों को ऐसे ही निशाना बनाया जाएगा, नौजवान मुसलमानों को, तालीम याफ्ता नौजवानों को। अरे पुलिस एक मुस्लिम दोस्त होना चाहिए, पुलिस एक फ्रेंडली पुलिस होना चाहिए, ना कि अवाम में खौफ पैदा करने वाली पुलिस होनी चाहिए। पुलिस का काम होता है कि वो इंसाफ दिलाए, पुलिस का काम होता है कि वो इंसानों की हिफाजत करे। वो खुद इंसानों की दुश्मन बन बैठी है, जानिबदाराना काम कर रही है। तो लिहाजा मैं कांग्रेस के आला अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ और पुलिस कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाए। अस्सलामु अलैकुम। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।